दोस्तों, आपने कभी सोचा ही होगा कि ये चांद कब और कहां से आया। नासा के साइंसदानों के मुताबिक 4.5 बिलियन यानी कि 450 करोड़ साल पहले ये सोलर सिस्टम अभी बना ही था, जिसके साथ साथ हमारी जमीन और दूसरे प्लैनेट्स भी बने थे। तब जमीन पे ना कोई मौसम, ना कोई पानी, ना कोई जिंदगी थी, सिर्फ आग ही आग थी और पूरे सोलर सिस्टम में एक हलचल सी मची हुई थी। तब एक मार्स के साइज का एक छोटा सा प्लैनेट जिसे थिया का नाम दिया गया, वो स्पीड से चलता हुआ हमारी जमीन के साथ आकर टकराता है, जिसे जायंट इम्पैक्ट इवेंट कहते हैं। और इसी इम्पैक्ट की वजह से हमारी जमीन में 23 डिग्री का एक टिल्ट आ गया था। टकराने के बाद ये थिया प्लैनेट टुकड़ों में बिखर गया, जिससे हमारी जमीन के भी कुछ टुकड़े बिखरे और बाकी के टुकड़े थिया प्लैनेट के टुकड़ों के साथ जमीन के गिर्द एक डिस्क की शक्ल में चक्कर लगाने लगे। वजह ये थी कि जमीन की ग्रेविटी या कशिश जो थी इन टुकड़ों को बाहर स्पेस में नहीं जाने दे सकी। अब आप जानते हैं कि स्पेस में हर छोटी सी छोटी चीज की अपनी ग्रेविटी होती है, तो जमीन के गिर्द ये डिस्क में बिखरी हुई डिब्रीज, ये टुकड़े, ये धूल, ये गैस, ये अपनी अपनी ग्रेविटी से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ये डिब्रीज जमा होकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये गोल सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे आज हम चांद कहते हैं। और तब से ये चांद हमारी जमीन के गिर्द ही चक्कर लगाता है। इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के पीछे काफी सारे एविडेंस मौजूद हैं। सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि अपोलो मिशन में जब कुछ एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे भेजा गया था, वापस आते वक्त वो चांद से कुछ रॉक्स अपने साथ लेकर आए थे। उन रॉक्स पे स्टडी की गई और काफी अच्छे से रिसर्च करने के बाद पता चला कि हमारी जमीन के टुकड़े भी चांद पे मौजूद हैं।